थोड़ी सी बात करेंगे रस के ऊपर। कल कल तो खैर छुट्टी थी, लेकिन मैंने अपना पूरा रिचुअल किया। और आज जो है हम करवा चौथ की छुट्टी के बाद मिल रहे हैं। परसों जो बात कर रही थी दया दीदी ने, एक जिक्र किया था रस के ऊपर। रस, तो आज हम रस के ऊपर बात करते हैं। कई दिन से पेंडिंग था ये टॉपिक। तो हमारे जो नव रस हैं, नौ तरह के रस होते हैं और उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं। तो उनके नाम मैं लूँगा सिर्फ, उसी में 5 मिनट लग जाएंगे और इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे एक एक रस की किसी दूसरे सेशन में। तो जो रस हैं वो इस प्रकार हैं। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरे रस का नाम है हास्य रस, देन करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये 9 रस हो जाते हैं और 2 और हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इन रसों का जब हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जब हम भक्ति रस में बात करते हैं तो हमारे जो रिलेशंस हैं, कल अभी करवा चौथ पे महिलाओं ने अपने पतियों के लिए, अपने पति के लिए राधर व्रत रखे उनकी लंबी आयु के लिए। अब पति का फर्ज बनता है कि वो उनसे बात करें भक्ति रस के अंदर, और जब वो भक्ति रस में बात करेंगे तो जो रिलेशंस हैं, जो आपसी कला जिसको बोलते हैं, वो इसमें समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इसको मैंने शेयर भी किया था और शायद YouTube पे इसका वीडियो भी है, और एक्टिंग वर्ल्ड का एक वेबसाइट है उस पे भी मेरा वो वीडियो अपलोडेड है, ग्रुप में किया हुआ है। तो उसमें एक आपने गाना सुना होगा फिल्म के अंदर, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। तो अगर इस तरह का माहौल आप घर में बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्लास के दौरान ही ऐसा माहौल रखें। आप अगर ये माहौल घर में अपने डेली लाइफ के अंदर ऋतुचर्या के हिसाब से, अगर आपने अपनी दिनचर्या के अंदर भी इसको अडॉप्ट कर लिया, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो बड़े मधुर और सौहार्दपूर्ण कहें तो कोऑपरेटिव रिलेशंस। सो आप कोऑपरेट करेंगे, लोग आपको कोऑपरेट करेंगे और आपकी जो लाइफ है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। एक एक रस का उदाहरण देंगे हम। श्रृंगार रस, जैसे वृंदावन जाते हैं या कहीं मंदिर में आप जाते हैं तो पहले कपाट जो है बंद होते हैं, और फिर जब कपाट खुलते हैं तो भगवान का जो श्रृंगार रस है, वो श्रृंगार किया हुआ रूप है, वो देखते हैं। तो आपके दिमाग में जो फीलिंग्स आती हैं, वो फीलिंग्स लाके अगर आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हैं, अपने दिनचर्या के अंदर उन चीज़ों को लेकर आते हैं, यानी अपने आप को श्रृंगार, अपने आप को चेंज करते हैं। यू ऑल्सो ग्रूम योर सेल्फ एज द गॉड हैज़ बीन ग्रूम। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आता है। तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आया, आपने भक्ति रस का इस्तेमाल करके अपने रिलेशंस को ठीक किया। और बाकी जो रस हैं, हास्य रस, उससे आप एंटरटेनमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो कभी कभी रौद्र रूप भी आ जाता है, जैसे वो शिव जी अपना तांडव करते हैं तो उसमें सब तोड़ फोड़ तहस नहस कर देते हैं। तो कभी कभी जो अंदर दबा हुआ गुस्सा है उसको जब हमें बाहर निकालना है तो वो भी ज़रूरी है। सो समटाइम्स जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ऐसे रौद्र रस में आके आप रौद्र रूप धारण करके अपने गुस्से को प्रकट कर सकते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। जब खाली हो जाते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, और आप हल्के हो जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो दिनचर्या है और अच्छी हो जाती है। सो 3-4 रस का मेनली उपयोग होता है। बाकी जो रस है जिसमें भयानक रस, डरावना रस है, ये कभी कभी इसका भी अनुभव होता है। अद्भुत रस है, इसकी भी बात करेंगे। शांत रस है। वात्सल्य रस इज समथिंग लाइक जो पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, इफ़ यू हैव सीन
न्यू बॉर्न बेबी और उसको किस तरह से पेरेंट्स जो हैं अपना वात्सल्य और लव प्रकट करते हैं, वो वात्सल्य रस का हिस्सा है। तो हम सारे रसों को एक एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही, 5 मिनट का समय और 11 रस के बारे में हमने नाम लिया, सिर्फ बात करेंगे धीरे धीरे आगे चलकर। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।